Good evening, dear students. Today we will start मार्केटिंग मैनेजमेंट. दिस इज़ यूनिट 11. हमने इसको बीच में इसलिए ले लिया है क्योंकि अभी हॉलीडेज़ में हम आपको प्रोजेक्ट वर्क का भी काम करने को देंगे, तो उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा. तो जब तक आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होगा, आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे. तो हम इसीलिए इस यूनिट को स्टार्ट कर देते हैं. इस यूनिट में क्या क्या है उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सिलेबस सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केटिंग का कंसेप्ट देखेंगे, फंक्शन और फिलॉसफीज. देन मार्केटिंग मिक्स वी विल डू. इसमें कंसेप्ट और एलिमेंट्स करेंगे. देन प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, कंसेप्ट इसका करेंगे. फिर प्राइस है, कंसेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस. देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कंसेप्ट, कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड आफ्टर दैट प्रमोशन, कंसेप्ट, एलिमेंट, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस. ठीक है. तो ये सब मार्केटिंग का सिलेबस है. पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इन सब का यूज़ हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें होगा. ठीक है. तो स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग में कुछ टर्म्स हैं क्या होती है. तो मार्केट सबसे पहले हम बात करते हैं. मार्केट क्या है. अब मार्केट हमें सभी को पता है कि मार्केट जहाँ पर कस्टमर और बायर और सेलर एक जगह पे मिलते हैं और एक एक्सचेंज होता है गुड्स का और मनी का, तो उसे हम मार्केट कहते हैं. लेकिन इट वॉज अ ट्रेडिशनल थिंग्स. ठीक. ट्रेडिशनली ऐसा होता था. आज की डेट पर मार्केटिंग सिर्फ एक प्लेस तक लिमिट नहीं रह गई है. आज की डेट पर हम ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं. मीन्स हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हमारे घर पर प्रोडक्ट पहुंच जाता है. ठीक है. तो मार्केट के बारे में बात करते हैं. मार्केट इन अ कॉमन लैंग्वेज इज यूज्ड अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़. ये होता था. अब इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जहाँ पर हमारे एक्चुअल और जो कस्टमर हैं और जो होने वाले हैं कस्टमर हमारे बनने वाले हैं, वो जहाँ जिस जगह पे मिलते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइन अ न्यू ड्रेस एंड ऑफर इट फॉर द एक्सचेंज. ठीक है. लेकिन अब हमें एक पॉइंट नोट करना है कि ये सिर्फ मार्केट सिर्फ प्लेस नहीं है, रादर इट इज़ अ मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर्स. ठीक है. तो आज की डेट में हम टेलीफोनिकली, मेल और इंटरनेट के थ्रू भी सामान खरीद और बेच सकते हैं, तो इसको भी हम मार्केट ही कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कस्टमर. तो कस्टमर क्या है. कस्टमर रिफर्स टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स एंड needs and wants. It is for the satisfaction of their needs and wants that they move to market to buy the product. तो कस्टमर वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है. क्यों. क्योंकि उसको अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है. अब क्वेश्चन आता है नीड्स एंड वांट्स क्या होती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड की. तो नीड क्या है. नीड हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी नीड है. जैसे कि फूड हमें चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए. तो दिस इज़ आर नीड. ठीक है. और एंटरटेनमेंट की नीड को भी हम नीड कहेंगे. रिकग्निशन, फ्रेंडशिप, ऑल दीज आर नीड. और ये नीड डिफर कर जाती है पर्सन टू पर्सन. और जब हमारी फर्स्ट बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है तो हम नेक्स्ट हायर नीड को फुलफिल करने के लिए की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग हमारी बेसिक नीड्स है. जैसे ही हमारी फुलफिल हो जाएंगी फिर हम नेक्स्ट हायर लेवल की नीड पर की बात करेंगे. हम सेफ्टी की बात करेंगे, हम इंश्योरेंस लेंगे. ठीक है. जैसे हमारी ये सेफ्टी नीड पूरी हो जाएंगी फिर हम सोशल नीड की तरफ आएंगे कि हम पार्टीज़ करेंगे, फ्रेंड सर्कल एंड ऑल. फिर जब हमारी ये भी फुलफिल हो जाएंगे तो हम ऐसे नीड को फुलफिल करते चलेंगे. तो ये नीड होती है. ठीक है. नेक्स्ट है वांट. तो क्या नीड और वांट एक ही चीज़ है. नो. नीड एंड वांट आर डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है. नीड तो हमारी बेसिक नीड हो गई और जब उस नीड को हम उस नीड के लिए हम वैरायटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वैरायटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी वांट होती है. फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगी है. ठीक है. तो फूड इज़ आर नीड. लेकिन फूड में क्या चाहिए मुझको. कहीं जो अगर मान लो कोई साउथ इंडियन है, ही वांट्स कि मुझे डोसा चाहिए या इडली चाहिए. ठीक है. बंगाली है, उसे फिश करी चाहिए. नॉर्थ इंडियन उसके छोले भटूरे या फिर कड़ी चावल चाहिए. तो ये उनकी वांट है. ठीक है. तो वांट मीन्स होता है दीज आर स्पेसिफाइड. नीड मीन्स होता है सभी के लिए, लाइक हंगर इज़ द नीड. वाइल टू सेटिस्फाई दिस हंगर सम नीड, सम वांट डोसा, सम वांट राइस, सम वांट छोले भटूरे. तो ये हमारी क्या हो जाती है, वांट हो जाती है. ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड की. तो डिमांड क्या है. डिमांड होती है जब हम परचेजिंग पावर अटैच कर देते हैं अपनी वांट के साथ, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल,
हम मुझे इफ़ आई एम थर्स्टी तो आई नीड वाटर और सम जूस, तो मैंने थर्स्ट इज़ आर नीड, ठीक है। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए या तो वाटर या जूस, ये हमारी क्या हो गई वांट, मैंने कहा जूस चाहिए। अब जूस चाहिए लेकिन हमारे पास अगर मनी नहीं है तो वो डिमांड नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे पास मनी है उसको जूस को परचेज़ करने के लिए तो वो क्या हो जाएगी हमारी वो डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो व्हेन वांट इज़ बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर देन इट इज़ नोन एज डिमांड, ठीक है। तो आज की डेट पर आप क्या कर लेंगे, सिलेबस डिफाइन कर लीजिए यूनिट 11 का। इसके बाद टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं जिसमें से मार्केट आ जाएगा, फर्स्ट कस्टमर आ जाएगा, देन नीड आएगा, फिर वांट और डिमांड। आप आज की डेट पर ये कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर कल मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।